गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 12th क्लास का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लोर, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लोर्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्लोर्स में स्थित होते हैं। और फ्लोर को देखें, डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली चैप्टर के अंदर। फ्लोर जो है मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लोर मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड शूट। फ्लोर इज मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड सूट। एक जो फ्लोर होता है उसमें 4 वॉर्ल होते हैं। फ्लोर के अंदर टोटल 4 वॉर्ल या 4 साइकिल या 4 पार्ट्स जो हैं एक फ्लोर्स में होंगे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम and gynoecium. These are the 4 walls of a typical flower. यदि ये 4 के 4 walls किसी फ्लोर में प्रेजेंट है तो वो फ्लोर कंप्लीट फ्लोर होता है। और इन 4 में से यदि कोई एक भी एब्सेंट है तो उसको इनकम्प्लीट फ्लोर कहा जाता है, उसको हम इनकम्प्लीट फ्लोर कहेंगे। अपने को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट यानी मेल और फीमेल गेमेट, और इन मेल और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? फ्लोर में होता है। और सिंपल सी बात है, यहाँ अपने को स्टडी करनी है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इसके बारे में स्टडी करनी है। ऑल ऑफ अस यहाँ हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे। तो एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टेमन। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है वो स्टेमन होती है। इसकी यूनिट को स्टेमन कहा जाता है। और एक जो स्टेमन होता है, स्टेमन 3 पार्ट्स से कंसिस्ट होता है। 3 पार्ट्स होते हैं एक स्टेमन के अंदर। एंथर, फिलामेंट and third part is connective. एक स्टेमन जो है, जो कि यूनिट ऑफ एंडोसियम है, स्टेमन में 3 पार्ट्स हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर फर्टाइल पार्ट, एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन, एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। फिलामेंट, दिस इज thread-like structure, thread-like cylindrical structure, filament and connective जो होता है, connective is the part of stamen and connective joint both lobes of anther। ये जो connective होता है, connective anther की both lobes जो होती हैं, उन both lobes को joint करने का कार्य जो है वो anther के द्वारा किया जाता है। तो these are the parts of stamens, anther, filament and connective. The fertile part of stamen is anther,
फर्टाइल पार्ट जो होता है एंथर का, वो स्टेमन का, वो एंथर होता है। फर्टाइल पार्ट जो होगा स्टेमन का एंथर है। तो सिंपल सी है, अपने यहाँ स्टडी किसके बारे में करनी है, एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ अपने को स्टडी करना है। यहाँ नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है, नेक्स्ट में है स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। In angiospermic plants, stamen is the male reproductive organs. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं। स्टेमन इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी स्टेमन को कहा जाएगा। एक स्टेमन में टाइपिकली 3 पार्ट्स होंगे, अभी पढ़ा हमने कि स्टेमन में 3 पार्ट्स होते हैं। एंथर होगा, सेकंड जो पार्ट होगा इसका फिलामेंट होता है, और थर्ड पार्ट जो है इसका कनेक्टिव होता है। जो फर्टाइल पार्ट है केवल एंथर, इसके अंदर फर्टाइल पार्ट होता है। एक टाइपिकल जो एंथर होता है, एंथर बाइलोब्ड या 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कितनी लोब मिलेंगी एक एंथर के अंदर, 2 लोब एक एंथर के अंदर अपने को मिलती है। In mostly angiospermic plants, each lobe have 2 pollen chamber. Each lobe के अंदर 2 pollen chamber मिलेंगे। Each lobe have 2 pollen chamber. So a typical anther have 4 pollen chamber। क्योंकि एक जो लोब है, एक लोब के अंदर कितने पोलन चैम्बर होते हैं, 2 पोलन चैम्बर होते हैं। और एक जो एंथर होता है, मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसके एंथर में 2 लोब होती हैं, और ईच लोब के अंदर, ईच लोब में 2 पोलन चैम्बर होते हैं। तो जो एक एंथर होता है उसमें टोटल 4 पोलन चैम्बर होंगे। टोटल 4 पोलन चैम्बर एक एंथर के अंदर होंगे, मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। ये जो पोलन चैम्बर है, इस पोलन चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं। पोलन चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाएगा। और ये जो पोलन चैम्बर जो है, इस कंडीशन में, क्योंकि एक जो लोब है, एक लोब में 2 पोलन चैम्बर होते हैं, 2 लोब्ड कंडीशन होती है, इसलिए इस टाइप के जो एंथर होते हैं उसको डायथिकस कहा जाएगा। डायथिकस एंथर इसको कहा जाएगा। बट मालवेसी जो कुल है, मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, इस मालवेसी फैमिली के एक्सेप्शन के तौर पे है मालवेसी फैमिलीज के जो मेंबर हैं, उन मेंबर्स के अंदर ओनली 1 लोब प्रेजेंट होती है। केवल एक ही लोब होगी। इस कंडीशन में वो जो एंथर होते हैं उनमें केवल 2 पोलन चैम्बर होंगे। इस कंडीशन में वहां कितने पोलन चैम्बर होंगे, 2 पोलन चैम्बर होंगे। तो यहाँ जो एंथर होता है, मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको मोनोथिकस कहा जाएगा। मोनोथिकस एंथर कहा जाएगा। तो मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर एंथर डायथिकस होगा, बट मालवेसी जो फैमिली है उसके मेंबर्स के अंदर मोनोथिकस होगा। एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली का है, जैसे कॉटन हो गया, चाइनीज रोज हो गया, दतूरा है, ये सब इसके मेंबर हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, या पोलन चैम्बर जो होता है, इन पोलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन या फिर हम कहेंगे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है।
डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज होगी, उस अर्ली स्टेज के अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाएगा। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, इस आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाएगा। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो एपिडर्मिस की जो लेयर है, इस एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो लेयर होगी वो हाइपोडर्मिस की होगी। हाइपोडर्मिस की जस्ट बिलो लेयर होती है, एपिडर्मिस की जस्ट बिलो साइड के अंदर जो लेयर होगी उसको हाइपोडर्मिस कहा जाएगा। और हाइपोडर्मिस में जितनी भी सेल्स होती हैं सारी की सारी होमोजेनस होती हैं। होमोजेनस सेल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स इस हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं। ये जो हाइपोडर्मिस की जो सेल है, इसमें कोई एक जो सेल है, कोई एक सिंगल सेल या वन सेल जो है ने भी ये माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर के अंदर होते हैं और प्रत्येक के जो सामने हाइपोडर्मिस की कोई एक जो सेल होगी वो साइज के अंदर इंक्रीज होगी, साइज उसका एनलार्ज होगा और इस कंडीशन में उसका साइज एनलार्ज हो जाएगा, यानी साइज उसका बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में वो जो सेल है उसको आर्किस्पोरियल सेल कहा जाएगा। आर्किस्पोरियल सेल उसको कहा जाएगा। ये जो आर्किस्पोरियल सेल जो है, क्योंकि साइज इसका एनलार्ज है, लार्ज साइज है इसका, इस कंडीशन में इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होगा इस कंडीशन में, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी लार्ज होगा। लार्ज न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्मिक ये स्ट्रक्चर होती है आर्किस्पोरियल सेल जो है। ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, अब इस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और जब ये डिवीजन इसके अंदर होता है तो 2 टाइप्स की सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल्स बनेगी। एक जो सेल है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहा जाएगा, प्राइमरी पैराइटल सेल। सेकंड जो होगी उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा जाएगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स इसको कहा जाता है। आउटरमोस्ट जो लेयर होगी सेल की, जो लेयर होगी, आउटरमोस्ट जो सेल लेयर होती है उस आउटरमोस्ट को तो कहा जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो इनर मोस्ट होती है अंदर की तरफ जो सेल्स की लेयर होगी उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहा जाता है। तो जब आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो 2 टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 टाइप्स की लेयर्स बनेगी। आउटरमोस्ट जो लेयर होगी उसको प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहा जाएगा, और इनर मोस्ट जो होगी उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहा जाएगा। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स शॉर्ट में इसको पीपीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल जो है इसमें आगे फिर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा इसके अंदर आगे, और जब पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो फिर से 2 टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा इसके द्वारा। एक तो इसके द्वारा जो है वो एंडोथीसियम का फॉर्मेशन होता है, और सेकंड जो है इसके द्वारा पैराइटल सेल का फॉर्मेशन होगा। एंडोथीसियम एंड पैराइटल सेल का फॉर्मेशन होता है। अभी जो पैराइटल सेल है इसमें फिर से डिवीजन होता है, इसकी सेल जो है पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, बहुत टाइप के डिवीजन कंटिन्यूस इसके अंदर होंगे, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल। तो जब ये डिवीजन इसके अंदर अकर्स होते हैं तो यहाँ फिर से इसके द्वारा 2 टाइप्स की सेल का फॉर्मेशन किया जाएगा, फॉर्मेशन होता है। एक इसके द्वारा मिडल
लेयर का फॉर्मेशन होता है, मिडिल लेयर बनेगी, और सेकंड जो है इसके द्वारा टेपिटम का फॉर्मेशन होता है, टेपिटम की सेल्स बनेगी। तो ये तो इस प्राइमरी पैरेटल सेल्स के द्वारा है ये पूरी की पूरी प्रोसेस। और उसके बाद ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और या तो डायरेक्टली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट डिवीजन। और यहाँ यदि डिवीजन होता है तो माइटोटिक डिवीजन होता है विदाउट डिवीजन, और यदि डिवीजन होगा तो होगा माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे होगा। यदि माइटोटिक डिवीजन होता है तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पहले स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट होगी, और स्पोरोजिनस सेल फिर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो इस मियोसिस के थ्रू यहाँ ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। 4 माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन जो है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या डेवलपमेंट ऑफ एंथर की प्रोसेस है, ये है उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन चैम्बर जो होता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो साइड में हाइपोडर्मिस की सेल्स होंगी, जिसके अंदर जितनी भी सेल्स इस हाइपोडर्मिस की लेयर में होंगी वो होमोजेनस होती है। और इसकी जो एक सेल जो है वो साइज में एनलार्ज हो जाएगी, साइज उसका इंक्रीज होगा, तो वो जो इंक्रीज सेल जो है उसको आर्किस्पोरियल सेल कहा जाएगा, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस भी उसका एनलार्ज होता है। उस आर्किस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे आउटर मोस्ट लेयर की फॉर्म में प्राइमरी पैरेटल सेल का फॉर्मेशन होगा, और इनर मोस्ट लेयर के रूप में यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है इसमें या तो विदाउट डिवीजन, आगे कोई डिवीजन इसमें नहीं होगा, डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि इसमें डिवीजन होता है तो वो माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन होने के कारण ये पहले स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट होगी, और स्पोरोजिनस सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लाइक बिहेव उसके द्वारा किया जाएगा। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और फिर उस मियोसिस से ईच जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इस मियोसिस के द्वारा होता है। सेकंड जो है आउटर मोस्ट लेयर में प्राइमरी पैरेटल सेल जो है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिसके द्वारा एंडोथीसियम और पैरेटल सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पैरेटल सेल है इसमें फिर से पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे मिडिल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन होता है। ये जो 4 जो है एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम, फर्स्ट ये है, सेकंड जो है एंडोथीसियम है, थर्ड मिडिल लेयर और फोर्थ टेपिटम। इन 4 को एंथ्रोवोल के नाम से जाना जाता है, ये सारी की सारी एंथ्रोवोल होती हैं। और सेकंड जो पार्ट होता है इसके डेवलपमेंट की प्रोसेस में वो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ईच कोलन सिक जो होता है वो 2 डिस्टिंक्ट जोन के अंदर डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट जोन। एक एंथ्रोवोल होता है, एक जो जोन होगा उसको एंथ्रोवोल कहा जाएगा, और सेकंड जो जोन होता है उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल या उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जा सकता है, स्पोरोजिनस टिश्यू उसको कहा जाएगा। ये 2 जोन होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे एंथ्रोवोल के बारे में। 4 टाइप की एंथ्रोवोल अभी हमने पढ़ी कि 4 टाइप की एंथ्रोवोल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ। एक फर्स्ट जो है वो एपिडर्मिस, फर्स्ट जो एंथ्रोवोल है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंथ्रोवोल की जो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ये एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथ्रोवोल। ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है,
सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होगी। इसके अलावा ये एपिडर्मिस जो है, इसका जो फंक्शन है, एंथर की प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, उसकी एंथर की प्रोटेक्शन का जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो एपिडर्मिस की लेयर के द्वारा किया जाएगा। सेकंड जो लेयर होगी वो एंडोथीसियम होगी। सेकंड लेयर इज द एंडोथीसियम। एंथर वॉल की जो सेकंड लेयर है वो एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, इसकी जो लोकेशन जो है वो जस्ट बिलो होती है इस एपिडर्मिस के जस्ट इनर साइड में जो लेयर होगी वो एंडोथीसियम की होती है। ये भी सिंगल लेयर्स होती है, सिंगल लेयर्स सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एंडोथीसियम जो है, एक स्पेसिफिक फीचर एंडोथीसियम की होती है कि एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं, रेडियल जो वॉल्स होती हैं सेल्स की, रेडियल वॉल्स ऑफ रेडियल वॉल ऑफ सेल्स, वहां एक कंपोनेंट होता है, उसका नाम होगा अल्फा सेलुलोज। ये अल्फा सेलुलोज कंपोनेंट इनकी रेडियल वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जो इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो एंडोथीसियम जो है सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। इसकी जो सेल्स होती हैं उनकी जो रेडियल वॉल्स होती हैं, उन रेडियल वॉल्स में अल्फा सेलुलोज एक कंपोनेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। इस अल्फा सेलुलोज की प्रेजेंस के कारण एनवायरनमेंट से, नेचर से ये जो सेल्स हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी, यानी हाइग्रोस्कोपिक होगी नेचर के अंदर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी। और ये जो अल्फा सेलुलोज जो है ये इनकी वॉल्स में यू शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, ये यू शेप होता है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन जो होता है एंडोथीसियम का, जब एंथर मैच्योर होता है, एंथर जब मैच्योर होता है तो उस मैच्योरेशन के टाइम, एंथर जब मैच्योर होगा तो उस मैच्योरेशन के टाइम एंथर का डायसेंस होता है, एंथर रैप्चर होता है, एंथर टूटता है, फटता है। उस कंडीशन में, क्योंकि उस टाइम ड्राई कंडीशन क्रिएट होगी, उस ड्राई कंडीशन में ये जो अल्फा सेलुलोज है वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर एंथर का डायसेंस हो जाएगा। तो एंथर के डायसेंस के अंदर ये हेल्प करती है, हेल्प इन डायसेंस ऑफ एंथर, ये इसका मेन फंक्शन होता है एंडोथीसियम का। थर्ड जो पार्ट आता है एंथर वॉल का वो है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है 1 to 3 लेयर की फॉर्म में होती है। 1 लेयर भी इसकी हो सकती है, सिंगल लेयर भी हो सकती है, डबल यानी 2 लेयर भी हो सकती है, या फिर ये ट्रिपल लेयर की फॉर्म के अंदर मिडल लेयर जो है वो यहाँ इस एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर होती है। और मिडल लेयर की जो सेल्स होती हैं वो एंथर के डायसेंस से या मैच्योरेशन ऑफ एंथर के मैच्योर होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और ये डिस्ट्रॉय होकर पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य जो है वो मिडिल लेयर के द्वारा किया जाता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन आफ्टर डिस्ट्रॉय, प्रोवाइड द फंक्शन है इसका, प्रोवाइड न्यूट्रिशन आफ्टर डिस्ट्रॉय। आफ्टर डिकेइंग। और जो पार्ट है, मेन पार्ट है टेपिटम। और जो पार्ट होता है इसका टेपिटम, टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये इनर मोस्ट लेयर होगी, बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है। तो टेपिटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। टेपिटम जितनी भी सेल्स होती हैं एंथर वॉल की, चाहे एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम की लेयर है, मिडिल लेयर है, इन सब में इसकी जो सेल्स होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं। सेल्स ऑफ इट लार्ज इन साइज,
टेपिटम की जो सेल होती हैं वो साइज के अंदर लार्ज होंगी, इन सब से क्यूबिकल शेप की होती हैं या क्यूबॉइड शेप होती है। इनकी जो सेल होगी वो क्यूबॉइड शेप की होंगी। इनमें टेपिटम के अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी साइज के अंदर लार्ज होगा, न्यूक्लियस भी लार्ज होता है इसका। इसके अलावा इनिशियल स्टेज में टेपिटम की जो सेल्स होती हैं वो उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, मोनो न्यूक्लिएट होती है या मोनो न्यूक्लियस कह सकते हैं, या उसमें इनिशियल स्टेज के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस उसके अंदर होता है। लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन एंथर की ये जो टेपिटम जो है ये डाई या मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में होती हैं। इनिशियल स्टेज में तो सिंगल ही न्यूक्लियस होगा और आफ्टर मैच्योरेशन इसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है टेपिटम का, वो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का मेन फंक्शन होता है टेपिटम का। और इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग टेपिटम टू टाइप का होता है। टेपिटम इज टू टाइप, एक जो टाइप है उसको ग्लैंडुलर टाइप कहा जाएगा, ग्लैंडुलर टाइप, और सेकंड जो है वो अमीबॉइड टाइप होता है। अमीबॉइड टाइप इसको कहा जाए। ग्लैंडुलर और अमीबॉइड टू टाइप के टेपिटम होते हैं। मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टाइप का जो टेपिटम होता है वही प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टाइप का टेपिटम होता है। इन सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है उसमें अमीबॉइड टाइप का भी टेपिटम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो टेपिटम की जो सेल्स हैं, टेपिटम की सेल्स में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको प्रोयूबिस बॉडीज कहा जाएगा। प्रोयूबिस बॉडीज फैटी नेचर का होता है। प्रोयूबिस बॉडीज एक सब्सटेंस होता है फैटी नेचर का जो कि टेपिटम सेल्स में प्रेजेंट होता है। टेपिटम सेल्स से ये जो प्रोयूबिस बॉडीज जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जहां होती है उन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में आता है। वहां आने के बाद ये जो प्रोयूबिस बॉडीज है इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है। स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होगा यहाँ आने के बाद। स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होने के बाद ये जो प्रोयूबिस बॉडीज है इस कंडीशन में अब इसको यूबिस बॉडीज कहा जाता है, इसको यूबिस बॉडीज इसको कहा जाएगा। तो पहले प्रोयूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, टेपिटम की सेल्स से इसका सिक्रेशन होगा। ये प्रोयूबिस बॉडीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में आएंगी। वहां आने के बाद इन प्रोयूबिस बॉडीज में स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होगा। अब ये जो प्रोयूबिस बॉडीज है अब इसको यूबिस बॉडीज कहा जाता है। यहाँ ये जो स्पोरोपोलिन जो है, स्पोरोपोलिन माइक्रोस्पोर जो है, स्पोरोपोलिन का जो मेन फंक्शन है, एक मेन कंपोनेंट होता है स्पोरोपोलिन। इसका जो मेन फंक्शन होगा स्पोरोपोलिन का, माइक्रोस्पोर या जो पोलन ग्रेन है उन माइक्रोस्पोर की जो आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसको एक्जाइम कहा जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर वहां देखेंगे। तो उसकी एक्जाइम का फॉर्मेशन जो है वो स्पोरोपोलिन के द्वारा किया जाता है। और स्पोरोपोलिन की स्पेशलिटी होती है कि इसका
फिजिकली और बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन नहीं होता है। स्पोरोपोलिन फिजिकली और बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होगा। इस कंडीशन में माइक्रोस्पोर भी जो है वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं। स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस के कारण माइक्रोस्पोर लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेंगे। क्यों करेंगे लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक सरवाइव? क्योंकि माइक्रोस्पोर की जो आउटर मोस्ट लेयर एक्जेन जिसको कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन स्पोरोपोलिन के द्वारा होगा और स्पोरोपोलिन का फिजिकली और बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन नहीं होगा। जब स्पोरोपोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा और स्पोरोपोलिन से माइक्रोस्पोर की एक्जाइन का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में माइक्रोस्पोर भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं। उस माइक्रोस्पोर का भी इजीली से डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है इस स्पोरोपोलिन का। ये जो टेपिटम की जो लेयर है, ये स्पोरोजेनस जो सेल्स होती हैं उनको कवर किए हुए होती है। ये टेपिटम इनरमोस्ट लेयर होगी एंथ्रोवॉल की, और इसके अंदर जो है वो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं। तो स्पोरोजेनस सेल्स को कवर किए हुए या उसके अराउंड जो लेयर होगी उसको टेपिटम कहा जाता है। सेकंड जो इसका टाइप आता है वो स्पोरोजेनस सेल्स आएगा। उसके बाद जो टाइप आएगा, सेकंड जो टाइप आएगा एंथ्रोवॉल के बाद 4 एंथ्रोवॉल की हम स्टडी कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट जो टाइप आता है स्पोरोजेनस सेल्स। ये जो स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है एंथर के अंदर, बिल्कुल इनरमोस्ट साइड के अंदर, इनको स्पोरोजेनस सेल्स कहा जाएगा। ये जो स्पोरोजेनस सेल जो हैं, ये स्पोरोजेनस सेल्स या तो डायरेक्टली या फिर माइटोटिक रीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन इनके द्वारा होगा, या इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें अब मियोसिस होता है, और इस मियोसिस की इवेंट के कारण ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईच जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डायग्रामेटिकली इसको शो करें, डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये जो एंथ्रोवॉल जो होती है, यहाँ ये एपिडर्मिस, ये मिडल एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर, और ये जो सेल है यहाँ इसको बना देता हूँ वापस। ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को कहा जाता है टेपिटम। ये टेपिटम की है, और बीच में यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाएगा। ये कनेक्टिव है, तो एंथर लोब को ज्वाइंट करने का काम जो है वो इस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा किया जाता है। ये तो है टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर है। यदि हम वन साइड से इसकी स्टडी करें, इसकी एक साइड की स्ट्रक्चर को देखें,
सिंगल साइड की स्ट्रक्चर के लिए इसकी स्टडी की जाए, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम की सेल्स, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे मिडिल लेयर की सेल्स होंगी। मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद टेपिटम की लेयर होगी। टेपिटम जो है वो इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को कवर किए हुए स्ट्रक्चर होती है। इनको कवर किए हुए जो स्ट्रक्चर होगी उसको टेपिटम कहा जाएगा। ये वन साइड की स्ट्रक्चर है एंथर की, जिसमें ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस है, ये जो लेयर है इसको एंडोथीसियम कहा जाएगा। ये मिडिल लेयर है, ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर, ये जो है इसको टेपिटम कहा जाएगा, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। ये सिंगल साइड की स्ट्रक्चर है इसकी। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।